सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरण कमल पर अरबों करोड़ों प्रणाम। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम संत वर्तमान समय के संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमल पर अरबों करोड़ों प्रणाम। सभी सत्संगी गुरु भाई बहन बड़े बुजुर्ग बच्चे बच्चियां नर नारी सबको सादर जय गुरु। बैठो, जल्दी जल्दी बैठ जा सर। देखिए प्रेमियों, छोड़ दो आज महीना भंडारा है। पिछले 29 तारीख से तो यहाँ पर बहुत आप देखे थे जमघट लगा हुआ था मालिक की दया से, और 29 तारीख से ही यहाँ भंडारा शुरू हो गया था पिछले महीना में। आज 1 महीना हो रहा है पक्का। 1 महीना के अंदर बहुत लोगों को सत्संग नहीं मिला है। क्यों? उधर 1 जनवरी का 2 जनवरी का सब बिजी था, और फिर कुछ कमाने धमाने में लग गया, और फिर सोचा बहुत लोग कि चलो अगला भंडारा में आएंगे, और कुछ सोचा कि नहीं जाएंगे, अगला भंडारा में जाएंगे, और कुछ ये भी सोचा कि चलो अगला सप्ताह में जाएंगे। ऐसा मन में सोचता है, और ये जो सोच आपके अंदर में आता है ये आपकी दोष नहीं है। ये सोच इसीलिए आता है कि आपके अंदर 2 कोष है, 2 कोष जिसको बोलते हैं। वो 2 क्या चीज है? एक नेगेटिव और पॉजिटिव सबके अंदर है। नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देगा तो बत्ती जलेगा नहीं। पॉजिटिव भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव माथा में नहीं रहेगा तो आपको जिंदगी का पता नहीं चलेगा जिंदगी क्या चीज है। सुख नहीं आएगा तो दुख का पता नहीं चलेगा, दुख नहीं आएगा तो सुख का पता नहीं चलता। दिन नहीं आएगा तो रात को पता नहीं चलेगा, रात आएगा दिन को पता नहीं चलेगा। नर नहीं रहेगा तो ये दुनिया आगे नहीं जाएगा, नारी नहीं रहेगा तो ये दुनिया आगे नहीं जाएगा। तो 2 का बहुत महत्व है। 2 शब्द जो होता है, 1 2, इसका बहुत महत्व है। इसी में जिंदगी में सबकी चलती है। तो अगर आपका मन में आया कि चलो सत्संग बाद में चले जाएंगे, 2 महीना बाद चले जाएंगे, 1 महीना बाद चले जाएंगे, तो ये आपका दोष नहीं है। ये अंदर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलता है, और जब नेगेटिव आप अंदर में कर दीजिएगा तो पॉजिटिव थोड़ा डाउन हो जाता है। जब नेगेटिव आप अंदर में भरने लगते हैं, सब तो यहीं पर रहता है ना, तो पॉजिटिव थोड़ा डाउन हो जाता है। पॉजिटिव क्या है? विवेक है, अच्छे काम, वो आपका डाउन हो जाएगा। और नेगेटिव आने का अंदर में बहुत सारे रास्ता है।
अंदर में जो नेगेटिव आता है वो बहुत सारे रास्ता है। कैसा रास्ता? कोई पानी में घोल के पिला दिया, पी जाओगे, नेगेटिव आ जाएगा? ऐसे नहीं होता। नेगेटिव आने का यहाँ 3 रास्ता है इसी में अंदर। एक है आंख, एक है कान और एक है मुंह। ये 3 चीज से नेगेटिव घुसता है अंदर। और पॉजिटिव कहां से घुसता है? पॉजिटिव सोच आपका कहां से आएगा? वो आएगा सत्संग से। ये पॉजिटिव जो सोच आता है आपके अंदर, हमारे अंदर, ये सत्संग से आता है। नहीं तो यहां से चले जाओगे दिन भर नेगेटिव ही नेगेटिव। कोई शिकायत कर दिया, कान में ले लिया, मन आपका खराब हो गया। अब मन खराब हो गया तो कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। करता है ना, ज्यादा लोड होने से क्या होता है? कंप्यूटर चलता नहीं है ठीक से। मोबाइल में ज्यादा आप चलाओगे, अंगुली ऐसा ऐसा दिन भर करोगे तो क्या करता है? हैंग करता है, नहीं करता? फिर उसको आप क्या करते हो? क्लीन करते हो, फिर उसको आप डिलीट करते हो। बहुत सारे वीडियो है, डिलीट करते हो, तब आपका फिर चलने लगता है। तो आपके जीवन में जब आप सत्संग में आते हो तो नेगेटिव जितना है डिलीट होते जाता है। नेगेटिव डिलीट होते जाता है। सत्संग में बैठने के बाद वो पॉजिटिव घुसते रहता है। तो जब पॉजिटिव घुसते रहेगा, नेगेटिव निकालते जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो आपका क्या होगा? उसमें आपका विवेक जग जाएगा। और विवेक जब जग जाएगा तो आपको विवेक ही बोलेगा कि नहीं, सत्संग जाओ। दुनिया में सब कुछ बेकार है, सब कुछ असार है, सब कुछ है नहीं, ये संसार बेकार है, ये रिश्तेदार बेकार है। ये कौन सोचता है? ये मन नहीं सोचता है। मन तो आपको कहेगा कि नहीं नहीं, उससे तुम्हारा दोस्ती है, वही तुम्हारा साथ देगा। हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं ना कि वो बहुत अच्छा दोस्त है, वही हमारा साथ देगा, लेकिन बाद में जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तो वो भाग जाता है। तो ये हम लोग मन में सोचते रहते हैं। लेकिन क्यों सोचते हैं? इसलिए कि उतना दूर पहुंच हम लोगों को है नहीं सोचने का। सोचने का पहुंच कहां तक रहेगा? जब आपके अंदर विवेक पॉजिटिव बहुत ज्यादा रहेगा, मालिक की दया ज्यादा रहेगा, सत्संग में आने लगोगे, तो आपका ये पहुंच ज्यादा रहता है। तो ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है मेरे भाई बहन, आपके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि हमको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा बोलता है, दिन भर बोलता है, दिन भर बक 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 बक, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन बोलते रहते। वो सोचता है कि हमसे ज्यादा अच्छा नहीं है, वो सोचता है हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं, वो सोचते हैं हम दूसरे को अच्छा समझाते हैं, दिन भर बक 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 बक। तो जब दिन भर आप एनर्जी खत्म करोगे, महात्मा लोग ज्यादा बात करते हैं क्या? जोर से बोलो। नहीं ना करते। आप महाराज जी को देखे हो ना, हमारे गुरु महाराज को देखे थे ना, बातें करते नहीं बात करते हो क्या? क्योंकि जैसा ही आप ज्यादा बात करोगे तो मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, तो दूसरे को तकलीफ हो जाएगा। तो जब दूसरे को तकलीफ हो जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा। इसलिए कम बात करना जरूरी होता है। और जब कम बात करोगे तो तुम्हारा एनर्जी भी कम खत्म होगा। ये शरीर में एनर्जी पैदा होता है डेली, जैसे जनरेटर से बिजली पैदा होता है, वैसा ही शरीर में एनर्जी पैदा होता है। ये एनर्जी कहां से आता है? बोलो जय गुरुदेव। ध्यान से सुनना, नहीं तो सत्संग में आने से कोई पैसा खर्च करके आए हो, बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, मतलब तेल भरा के आए हो, समय भी दे रहा है, दिन भरा भंडारा है। तो जब सुनोगे नहीं, सत्संग सुनने से खाली नहीं होता है, अमल करना पड़ता है, जिंदगी में ढालना पड़ता है। सत्संग तो बहुत सुनते हो, हजारों सुनते हो, हर महीना सुनते हो, हर हफ्ता सुनते हो, नगरी में होता है, लेकिन जब जिंदगी में ढालोगे नहीं उस बात को, गुरु महाराज को बात को, इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि चेत कर सुनो सत्संग भाई। चेत करके सत्संग सुनना है, मैंने जाग के सुनना है। मैंने जाग के मतलब आंख खुला हुआ है, मन कहाँ है, ऐसा जागना नहीं, मतलब सत्संग की बात को गौर करना है। क्या क्या बोल रहे हैं गुरु महाराज? यहाँ हम बैठे हैं तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, गुरु महाराज का ही वाणी को हम बताते हैं।
तो जब ज्यादा बोलोगे तो एनर्जी खत्म होता है, शरीर में एनर्जी पैदा होता है, हर सेकेंड एनर्जी पैदा होता है। और जब एनर्जी पैदा होगा तो पैदा तो हो रहा है यहां से और आप खर्च कर रहे हैं यहां से। पैदा तो हो रहा है यहां से, आप खर्च कर रहे हैं यहां से। पैदा हो रहा है यहां से और खर्च कर रहे हैं आंख से। आपका पाप जो होता है 87% आंख से होता है, मालूम है कि नहीं? 100 में 87% पाप लोग करते हैं कहां से? आंख से करते हैं। और बाकी बचा कितना? 13%। 13% में जो है 8% खर्चा करता है मुंह पर, इससे पाप होता है। और 6% होता है इसमें, कान में। क्योंकि जैसे ही कोई यहां बोल दिया कि देबू सरकार आपको गाली दे रहा था, आप देखा ना सुना, आपको क्या किया? मन में आ गया ना। अब जैसा ही मन में आ गया तो बिर 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 इसमें करने लगे, देख लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे, अभी चलते हैं, कौन बोला है जी? तो पाप कहां से होता है? तीनों चीज से होता है, आंख, कान, मुंह, तीनों से पाप होता है। जब ये तीनों से पाप होने लगेगा आपका, ये तीनों चीज से जब पाप होने लगेगा तो आपका शरीर का एनर्जी खत्म हो जाता है। शरीर का एनर्जी आपका खत्म हो जाएगा, उसमें थकावट लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, संसार में लगेगा कि कहाँ जाए, सुसाइड कर ले तो बढ़िया रहे, ऐसा मन में आता है नेगेटिव होने से। लेकिन पॉजिटिव जब भरा रहेगा तो आपका कान से भी पॉजिटिव, मुंह से भी पॉजिटिव, आंख से भी पॉजिटिव, शरीर में भी पॉजिटिव काम करने का उमंग रहता है कि नहीं हम किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहे हैं, हमारे ऊपर में एक बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है हमारे ऊपर में। और वो कौन बैठा है? जो दुनिया को बनाया वही बैठा हुआ है। नगरी को बनाया वो नहीं बैठा, हमको पैदा किया वो नहीं बैठा, हमको लालन पालन किया वो नहीं बैठा। कौन बैठा है? जो ब्रह्मांड को बनाया, जो दुनिया को बनाया, जो सबको बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जल का जीव को बनाया, मनुष्य को बनाया, जानवर को बनाया, सूरज को बनाया, चंद्र को बनाया, 33 करोड़ देवी देवता को बनाया, वो हमारे अंदर में बैठा है। तो आप दुनिया में कुछ भी काम कर सकते हैं। हम आप परेशान कब होते हैं मालूम है ना? हम आप परेशान कम होते हैं, कब होते हैं? दूसरे को दुख देख, सुख देख कर। जब कोई दूसरा आदमी सुखी होता है, हम बगल में रहते हैं, तो हमको उसमें ज्यादा दुख होता है। आदमी इसी में परेशान रहता है जिंदगी भर। वो गाड़ी खरीद लिया, वो जमीन खरीद लिया, वो बैंक बैलेंस कर लिया, अच्छा इसका दुकान अच्छा चलता है, हमारा कुछ नहीं है। भाई तुम्हारे में क्वालिटी नहीं है तो तुम क्या करोगे? और क्वालिटी है भी तो तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो वो दूसरे को सुख देख करके हम ज्यादा दुखी होते हैं, ये संसार का नियम है। दूसरे को सुख देख करके हम दुखी होते हैं। हमारे दुख में हम दुखी होते तो सुख बन जाए, लेकिन दूसरे को सुख देख करके हमको दुखी हो जब होते हैं तो हमारे लिए दिक्कत होता है, हम उसमें कुछ कर नहीं पाते, उस समय होता है नेगेटिव। इसलिए आप और हम जो सोचते हैं कि मेरा दुनिया में सब कुछ है, सबको ही है, तो ये गलत सोचते हैं। इसलिए तो सत्संग की जरूरत होता है। तन की धन की कौन बराई, नैनो सामने मट्टी मिलाई। तन की धन की कौन बराई, नैनो सामने मट्टी मिलाई। अपने खातिर महल बनाया, अपने खातिर महल बनाया, खुद जाकर जंगल सोया। तन की धन की कौन बराई, नैनो सामने मट्टी मिलाई।
ये किसने कहा? हम थोड़ी कहें। ये जितनी महात्मा है उसका अनुभव बताते हैं। जितनी अनुभव भी है, जितनी महात्मा सदगुरु वीर पैगंबर आए हैं, ये बताते हैं कि तन की धन की कौन बनाई, नैनो सब ने मट्टी मिलाई। अपने खातिर महल बनाया और खुद जाके कहां सोया? स्मशान में सोया। अपने खातिर महल बनाया, 3 तल्ला महल है, 4 तल्ला है, 5 तल्ला है। बड़ी खुश होता है नीचे देख करके। नगरी में हमसे तो ज्यादा कोई है ही नहीं। इतना बड़ा मकान हम ही बना सकते हैं, ऐसे बोलता है। ये तो हम ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। देखो 3 तल्ला मकान बना, और जब लोग आके घर में बोलता है ना, भैया बहुत अच्छा बना है, तब तो और फूल के भादों पे बैंग हो जाता है। बहुत अच्छा कला किया है, इतना खुश होता है कि मत पूछो। और उसके ऊपर और अगर घर के सामने स्कॉर्पियो और मर्सिडीज खड़ा रहेगा तब तो कहना ही नहीं, तब तो कहना ही नहीं। इतना खुश होता है, उसके चेहरा को खाली आप देखना, चेहरा को खाली देखना। भाई तो खुश तो होना ही है, मेहनत किया है, खुश तो होना ही है, मेहनत किया है ना। भाई कभी टोकरी करके सब्जी बेचने जाता था, 4 तल्ला मकान में, मेहनत तो किया। कोई ईटा ढोता था, अभी उसका खुद ईटा भट्टा हो गया, तो मेहनत तो किया। कोई दूसरे का मोटरसाइकिल बेचता था, अभी उसका शोरूम हो गया, मेहनत तो किया। कोई दूसरे का टेम्पो चलाता था, आजकल अपना टेम्पो 2-4 को हो गया, तो मेहनत तो है। तो खुश तो होना ही है। लेकिन इतना खुश मत हो जाओ कि आपके अंदर जो बैठा हुआ है, जिसके चलते आप खाते हो, बोलते हो, सोते हो, रोते हो, गाते हो, चलते हो, फिरते हो, दुख तकलीफ समझते हो, बस वही निकाल गया तो आपको ये मुस्कुराहट, ये जो है चेहरा, ये सब धरे के धरे रह जाए, धरे के धरे रह जाए। इसको ले जा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इसलिए धरे के धरे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, अहंकार ऐसा एक देवी देवता है जो आपको पता नहीं चलता कि हमारे अंदर अहंकार है। अहंकार ऐसा सूक्ष्म देवता है जो आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, हम तो भैया सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम तो भैया जो गुरु महाराज कहते हैं वही करते हैं, हम तो गुरु महाराज को सेवा देते हैं, हम सत्संग जाते हैं, हम तो छोटा बन के रहते हैं। लेकिन अहंकार ऐसा है, सूक्ष्म होता है, उसको दिखाई नहीं देता। जैसे मन बहुत सूक्ष्म होता है, वो 1 सेकंड में कहां उड़ जाएगा, कैसे होगा, क्या कर देगा, पता नहीं चलेगा, इतना सूक्ष्म होता है। मन की गति समझना बड़ी मुश्किल वाला बात है, मन की चाल समझना बड़ी मुश्किल वाला बात है। ऐसा ही आपके अंदर जो ये आप सोचते हो कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, तो भूल कर भी मत सोचना, क्योंकि अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि आपको पता नहीं चलता है। और अहंकार एक दिन ऐसा ले डूबेगा कि आपको सत्संग से दूर कर देगा, सत्संग से वो दूर करता है। तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि सत्संग आना जरूरी होता है। जिंदगी में चोट खाना जरूरी होता है, वो तो गुरु संभाल करेगा, लेकिन चोट खाना भी जरूरी होता है, दुख आना भी जरूरी होता है, सुख आना भी जरूरी होता है, बीमारी आना भी जरूरी होता है। जब महात्मा को बीमारी हो सकता है तो हमको नहीं हो सकता, आपको नहीं हो सकता है। लेकिन आप और हम क्या सोचते हैं
कि जिंदगी में अगर सुख है तो पैसा से है, जिंदगी में अगर सुख है तो संसार में है, जिंदगी में अगर सुख है तो बच्चे से है, जिंदगी में अगर सुख है तो पत्नी से है, जिंदगी में अगर सुख है तो गाड़ी घोड़ा से है, जिंदगी में अगर सुख है तो मकान से है, जिंदगी में अगर सुख है तो घूमने फिरने में है, जिंदगी में अगर सुख है तो भाई खाने में पीने में है, जिंदगी में अगर सुख है तो ऐश मौज करने में है, जिंदगी में अगर सुख है तो चुगली करने में है, जिंदगी में अगर सुख है तो संसार में बहुत सारे ऐसे रास्ता निकला हुआ है, इसी में सुख है। लेकिन सब मिला जुला करके सुख कहां पर है? अंदर में। इस सब में किसी में सुख नहीं है। सुख है तो आपको ये दोनों आंखों के बीच में है, अंदर में सुख। जब अंदर में सुख आप ढूंढोगे तब तो मिलेगा। अंदर में सुख आप ढूंढोगे तब मिलेगा। सुख तो बाहर में है नहीं। ये तो हर सत्संग में बोला जाता है, गुरु महाराज भी बोलते हैं, मालिक भी बोलते हैं, सत्संग में भी बोला जाता है, हर सप्ताह बोला जाता है। आपको जिंदगी में कभी कभी जब उच्चाटन होता है, आपका जिंदगी में जब तकलीफ होता है, तब आपको पता चलता है कि यार कहां फंस गए, सुख है नहीं। दुनिया में जितनी लोग हैं, जो भी लोग हैं, हमारे गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी चाकरी करने वाला हो, चाहे संसारी हो, चाहे वो सत्संगी ना हो, कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। सुखी एक ही चीज में होता है कि जब आप अंदर झांकोगे तब, जब अंदर देखोगे तब, जब अंदर धसोगे तब, जब अंदर में आप खोज करोगे तब। क्योंकि सुख अंदर में है, बाहर में है नहीं। ये आंख से जो भी देखते हो ये सब असुखी है, और अंदर की आंख से जो देखोगे वो सुखी है। इसीलिए कहते हैं तन की धन की कौन बराई, नैनो सामने मट्टी मिलाई, अपने खातिर महल बनाया, खुद जाकर जंगल सोया। तन की धन की कौन बराई, नैनो सामने मट्टी मिला। हमारा पिताजी को लेके जा रहे, राम नाम सत्य, बोलो हरि हरि बोल, है ना, बोलो जय गुरुदेव। तो जब लेके जा रहे तो हमारा तो आंख खुला हुआ है, लेके जा रहे, मेरा आंख खुला हुआ है। चार लोग जो लेके जा रहे हैं उनका आंख खुला हुआ है, जो रो रहे हैं उनका आंख खुला हुआ है, जो गा रहे हैं उनका आंख खुला हुआ है, जो रिश्तेदार है आंख खुला हुआ है, जो गांव वाले हैं आंख खुला हुआ है, इस मसान में जो डोम है उसका भी आंख खुला हुआ है, सबका आंख खुला हुआ है। लेकिन जो गया उसका आंख खुला हुआ है, आंख बंद है। जो गया है उसका आंख बंद है। तो जब आंख बंद हो गया तो वो चारों तरफ उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो क्या हो गया? मट्टी हुआ कि नहीं हुआ? मट्टी हुआ ना। अभी आपका आंख बंद हो जाए, आपका हाथ जो अपना है, डेली इसी आंगुली से भजन करते हो, इसी हाथ से खाते हो, इसी हाथ से मोबाइल व्हाट्सएप सब देखते हो, अगर आंख बंद हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो, अगर हमरे सत्संग देते देते मेरा ही आंख बंद हो जाए, आपको कुछ दिखाई ना दे, हमको कुछ दिखाई ना दे, तो क्या होगा? मिट्टी ना हुआ। इसलिए संसार में जो भी चीज है वो मिट्टी है। ये शरीर भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, वो भी मिट्टी, सारे मिट्टी, ये चंद्र सूर्य सब मिट्टी। लेकिन जब आप अपना भजन के जरिए आप अपना तीसरा आंख खोल लेते हो, दिव्य चक्षु थर्ड आई खोल लेते हो, शिव नेत्र खोल लेते हो, तब क्या होता है? वो मिट्टी नहीं होता है। क्योंकि अंदर में जो भी सामान है वो मिट्टी का बना हुआ नहीं है, वो चेतन है। यहाँ का जितना सामान बना हुआ है सब मिट्टी का है। प्लेन में चढ़ते हो तो प्लेन में मिट्टी का है। अभी नेपाल में आप देखे हैं 70-80 लोग मर गया कि नहीं? आज जो नेपाल में जो प्लेन में चढ़ा था वो 2 मिनट पहले बात किया अपना फैमिली से, तो फैमिली उसको बोल रहा है कि अरे बहुत भाग्यवान है, बहुत किस्मत वाला है, तुम प्लेन में जा रहे हो नेपाल। बस 2 मिनट तक इसका रिकॉर्डिंग हुआ है। इसके बाद वो प्लेन क्या हो गया? क्रश कर गया, मतलब आग लग गया, गिर गया तो 70-72 लोग वहीं पर दफा हो गए, वहीं पर खत्म हो गया।
2 मिनट पहले उसको पता नहीं था कि हमारा मृत्यु इसी में होगा, आसमान में। 2 मिनट पहले उसको पता नहीं था कि मेरा मृत्यु आसमान में होगा। इसलिए ऊपर वाला जब मृत्यु देता है वो आसमान, जमीन, नीचे, ऊपर कुछ नहीं देखता है। वो जहां जाओगे वहीं लुढ़क जाएगा, जहां जाएगा वहीं गिर जाएगा, उसका कोई समय है। भर पेट खाया रात को और पत्नी को बोला कि मेरे लिए सुबह में ये बना देना, वो बना देना। गालिए खाने का मन कर रहा, अब बोल के सुता। अब जब सुबह उसके लिए बन गया नाश्ता, और जब जगाने गया, उठिए जी आपका नाश्ता बन गया, तो उसका क्या है, आंख बंद है, हाथ नहीं हिल रहा, पाँव नहीं हिल रहा, गोली नहीं निकाल रहा, खेल खत्म हो गया। तो जब खेल खत्म हो गया तो रोना धोना शुरू कर दिया, बड़े आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो इसका कोई गारंटी थोड़ी है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना सब जानते हुए भी लोग इसको विश्वास भी नहीं करता। आप लोग सब जानते हो कि मरेंगे, हम भी जानते हैं मरेंगे, लेकिन विश्वास नहीं करता। इसीलिए कहते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों प्रहर चली जा रही है, पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हमारा भी एक दिन बचपन था, हम भी माँ का गर्भ में 9 महीना थे। हमारे गुरु महाराज भी थे, महाराज जी भी थे, आप भी रहे होंगे, आपका माँ बाप भी रहे। लेकिन जब पैदा हुए थे धीरे 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 धीरे, आज मेरा 59 उम्र हो गया। तो 59 साल कैसे कैसे बीत गया, ना हमको पता चला ना और किसी को पता चला, धीरे 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 बीत गया। अब 59 साल कैसे बीत गया, आगे चल करके कितना दिन और रहेंगे ये भी हमें मालूम नहीं है, ना आपको मालूम है। तो जाने से पहले आप क्या कर लिया, क्या कर लिए, हम ये कर लिए, वो कर लिए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिए, ऐसा कर लिए, तो आपने क्या कर लिया? आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। खाली घर बनाया, खाया पिया, ऐशमौज किया, चल लिए। अंदर का काम तो कुछ किया नहीं, सब किया बाहर का काम। अगर अंदर का काम करते रहते, जिसका बैंक में पैसा है 20 लाख रुपए, उसको कोई चिंता है जी संसार में? हाँ कि ना? मान लीजिए पैसा से सब काम हो रहा है संसार में, तो जिसका 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, वो अपने एक मन में भरोसा रहता है, कह रहे कुछ है तो पैसा तो है, कम से कम पैसा तो है। पैसा ही आप अंदर में जो धन है उसको जमा नहीं किए तो आपके पास क्या है? बैंक बैलेंस नहीं है तो क्या है? खाली हाथ है। तो जाओगे तो आपको कोई काम नहीं है, जाओगे तो कोई काम नहीं है। मान लीजिए आप यहां बैठे हो, हम बैठे हो, अब हमारा 50 गो तगादा है हमारे ऊपर, तो हम सत्संग भी दे रहे हैं तो हमको चिंता हो रहा है, बैठे हुए तो चिंता हो रहा है, आपको बैठे हुए तो चिंता है कि भाई यहाँ से जाएंगे तो उसको देना है, उसको देना है, उसको देना है। लेकिन मान लीजिए आपका अगर बैंक में 20 लाख रुपया है और देना है 5 लाख रुपया, कोई चिंता है? अरे छोड़ो ना जी, देंगे ना, 1 घंटा रुको, अभी दे रहा, आ रहे, तुरंत आ रहे, ऐसे बोलते हैं, अभी तुरंत आ। इसका मतलब क्या कि सांसारिक दृष्टि से आपके अंदर एक भरोसा है कि नहीं, बैंक में मेरा है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही आप आध्यात्मिक जगत में आए हो तो आपके अंदर कोई धन नहीं है, आपके अंदर नाम धन नहीं है, आपके अंदर गुरु का कोई दया नहीं है, तो भाई जाओगे तो फाका ही नहीं जाओगे, फाका जाओगे तो कुछ तो है। इसलिए कहते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापा का असर होगा धीरे धीरे। अभी हमको कोई पैदल चलने में दिक्कत होता है, हमसे ज्यादा उम्र है उसको भी दिक्कत होता है, उसको भी ज्यादा दिक्कत होता है। भाई घुटना में दर्द है, ठेवना में दर्द है, कमर में दर्द है, बदन में दर्द है, सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं। जब सीधा खड़ा थे तो भगवान के भजन किया नहीं, और जब सीधा खड़ा हो सकते थे चलते थे तब तो यहाँ सत्संग में गया नहीं। अब जो है बोलने से क्या होगा, अब कुछ होने वाला। आप जो करना है सोच के करो, और उसमें भी आपका मन नहीं लगे तो जाओ सीधा। कहाँ जाओगे? सीधा जमपुर में चलेगा या नागपुर में कोई जाएगा नहीं, सीधा जमपुर जाना है। इसलिए कहते हैं बचपन तो चला गया, जवानी भी चला गया, किसी किसी का जवानी भी जा रहा, इसके बाद और क्या क्या जाएगा? बुढ़ापा भी जाएगा। यहाँ कितना हमसे भी ज्यादा उम्र के बैठे हैं, लेकिन फिर भी घर में जाके झगड़ा करेगा, इससे उससे लगेगा। हम ऐसे ऐसे भी देखते हैं 80 साल उम्र हो गया, अभी भी खेती बाड़ी में लगा हुआ है, कोई भगवान का बने बेकार। ये जिंदगी बेकार कर दिया, जिंदगी बेकार कर दिया, कोई मतलब नहीं। इसलिए कहते हैं बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापा का असर होगा धीरे धीरे, बुढ़ापा का असर होगा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। अब जो है अभी तो पानी ले रहे हो, पी ले हो, अभी तो खाना खा रहे हो, ऐसा दिन आएगा बढ़िया से सुन लीजिए। आप मत सोचिए कि आप छूट में हैं, आपको भगवान अलग से बनाया और आपको जो कर दिया। हाथ पांव में बल भी नहीं रहेगा, हाथ पांव में बल नहीं रहेगा। अब ये सब कुछ कर लीजिए। अभी तो सुमिरन घुमाने के लिए, माला घुमाने के लिए ऐसा माला अभी तो चलेगा, इतना दूर तो हाथ उठेगा, इतना दूर तो हाथ उठेगा। इसके बाद ये हाथ धीरे धीरे ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, है ना? ऐसे करके करते रहो और लास्ट में ये आंगुली भी नहीं हिलेगी तो माला कैसे करो? नहीं, हम मन मन कर लेंगे, इतना सीधा है। बहुत लोग बोलता है माला नहीं करते भैया, लेकिन मन में कर देते हैं। तुम क्या हमारे गुरु महाराज से भी बड़ा हो गया क्या? मन में कर लेते हो। मन में माला होता है, मन में धनी होगा जरूर, लेकिन माला नहीं होगा। माला का अलग स्वरूप है, धनी का अलग स्वरूप है।
ध्वनि करते करते तुम खाना बना सकते हो, चलते हो, फिरते हो, सब कर सकते हो, लेकिन माला करते करते तुम खाना नहीं खा सकते हो, माला करते करते चल नहीं सकते हो, माला करते करते तुम और कोई काम नहीं कर सकते हो। माला तुमको बैठ के करना है, पांचों नाम को याद करना है, उनकी स्वरूप को सोचना है, तब जाकर के माला संपूर्ण होता है, तब जाकर के माला होता है। इसलिए अभी तो ठीक है, शरीर हिल रहा है, पांव हिल रहा है, लेकिन माला तो करना पड़ेगा ना। तो बाद में तो ये अंगुली भी नहीं हिलेगा, बैठ भी नहीं सकते हो, सो को भी नहीं कर सकते हो। अब मान लो यहां पर किसी का घाव है पीछे में, तो सो के माला कर लेगा? अभी तो बचे हुए घाव से, इससे उससे बचे हुए। अब पीठ में घाव है, बोले भैया फोड़ा हो गया, हम बैठा नहीं जा रहा, भाई सो के कर लीजिए, सोया भी नहीं जा रहा, तो कैसे करोगे माला तुम? अभी तो ठीक है, कर लो, अभ्यास रहेगा। और जब प्रबल अभ्यास हो जाता है तो माला छूट जाता है। लेकिन गुरु महाराज अंतिम समय तक माला किया, गुरु महाराज अंतिम समय तक माला किया। इसलिए कहते हैं, तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कोमर धीरे धीरे। ये जो कहा है ये सही कहा, गलत थोड़ी कहा, ये गाना थोड़ी है। झुकेगी तुम्हारी कोमर धीरे धीरे। अभी तो हम सीधा चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सीधा चलते हैं, बहुत सारे ऐसे बुढ़िया जो बैठे हुए सीधा नहीं चल पाते। तो किसका सहारा लेता है? लाठी का। अब जो है लाठी का सहारा लेते लेते धीरे धीरे लाठी भी छूट जाता है, कोमर धुरे एकदम सीधा गिर जाता है, कोमर सीधा गिर जाता है, एकदम नीचा हो जाता है। बहुत सारा ऐसा देखना, बुढ़ा बुढ़ी है एकदम कोमर नीचे करके चलता है, कमर नीचे करके चलना। तो ये तो ऊपर वाला का निशानी ना है, ऊपर वाला का ये निशानी है, ये आगाह करता है लोगों को, सजाग करता है। देखो ये बाल है, धीरे धीरे बाल पकेगा कि नहीं पकेगा? जब 2-4 बार, अभी तो गैस से बाल पक जाता है, और कोई लगा लेता है कला बुला तो पक जाता है, लेकिन तो बाल तो पकता है। तो जब बाल पकता है तो सोचना चाहिए अब मेरा 20 साल घट गया, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि आप जवानी में जा रहे हैं? बाल पक गया तो समझ लेना चाहिए 20 साल घट गया। इसके बाद ऊपर से नीचे तरफ लाइए, ऊपर से नीचे तरफ उसको घुमा के लाओ जी, जाओ घुमा के लाओ, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मान लीजिए कि ये बाल पक गया तो समझ लीजिए 20-30 साल घट गया। और फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? आंख। आप चाहे आंख में चश्मा लग जाता है, आंख में चश्मा लग जाता तो समझ लीजिए कि 40 साल घट गया। हमारा तो 35 साल में चश्मा लग गया, तो 40 साल तो घट गए। ऊपर वाला आगाह कर रहा है कि देखो आप, तुम्हारा समय आ रहा है, लेकिन तुम भी फिर भी चेत नहीं रहे हो, बाद में हमको दोष मत देना। और फिर ये करते 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 कहां जाता है? दांत में आता है कि नहीं? अभी 32, 36 को, 45 को, 50 को दांत है, पता नहीं कितना है, जो देगा सो चबा के खा जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे दांत भी झड़ने लगता है। तो दांत जब झड़ने लगता है, धीरे 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 जितना है आधा दांत झड़ जाता है। अभी तो गाल फुला फुला लग रहा है, जब दांत झड़ जाएगा तो गाल कहाँ होगा? घुस जाएगा अंदर। तो अभी तो भैया बोल रहा है, बाद में क्या बोलेगा? चाचा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? फिर बड़े बाप बोलेगा। चालू कर, तेल लाया है? हैं? तेल है कि नहीं है? पता नहीं कि देखो संगत चला रहा है। जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। इसलिए प्रेमियों, ये ऊपर वाला भगवान जो मनुष्य ने दिया है, यह आपको धीरे धीरे आगा करता है। इसके बाद दांत झड़ जाता है, दांत झड़ने के बाद उसको कमर झुक जाता है, कमर झुकता है जब बाल पर ध्यान नहीं दिया, आंख पर ध्यान नहीं दिया, दांत पर ध्यान नहीं दिया। ये आगा तो किया आपको, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या करता है, सीधा फिर कोमर में जाता है और कोमर को वो सीधा कर देता है। जब टेढ़ा कर देगा और इसके बाद आप ऐसे झुक झुक के चलो, तो भी लोग नहीं समझते हैं कि आप जो हम जाने वाले हैं, तो भी नहीं सोचते। कोमर झुक जाएगा, फिर भी सोचेंगे नहीं अभी हम 150 साल जिए, 150 साल जिए, 100 साल जिए। अब कोमर धीरे 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 झुकते झुकते फिर खटिया पर सुला देगा ऊपर वाला, फिर भी सोचता है कि नहीं अभी हम मरेंगे नहीं, अभी हम नहीं मरेंगे, हम मरेंगे, आप मरेंगे, मेरा श्वासोच्छ्वास खत्म होगा। ये बहुत कठिन है आपको समझना, आपको बोलना या समझना, अनुभव करना बहुत कठिन है। ये अनुभव तब होगा जब आप डेली सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं ये हमारे साथ जाएगा क्या, हम जो कर रहे हैं ये हमारे साथ कभी नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना है जो अपना है उसको पहले रखना है। बाद में दुनिया सब कुछ है, ठीक है, वो करेगा तो चलेगा नहीं, लेकिन साथ में किसको रखना है कि जो हमको साथ देंगे, जो साथ देंगे। इसलिए कहते हैं तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होगी एक दिन तुम्हारी। अंग शिथिल मतलब पूरा एकदम ये कोई काम करना छोड़ देगा, लास्ट में पानी दूसरे से मांग के पीना पड़ेगा। सुन लो बढ़िया से, इसको गांठ बांध लीजिए कि ये शरीर मिट्टी है, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। आपने पति आपको साथ नहीं देगा, आपके पत्नी आपको साथ नहीं देंगे, आपके बच्चे आपको साथ नहीं देंगे, आपका रिश्तेदार आपको साथ नहीं देंगे, आपका सत्संगी आपको साथ नहीं देगा। साथ कौन देगा? जो आपके अंदर बैठा है वो कुछ ना कुछ आपको जरिया बना करके आपको साथ दे देगा। साथ वही देता है, आपको नहीं देता, वो कुछ ना कुछ जरिया बना करके आपको साथ देगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं वो साथ दे रहा है, वो साथ दे रहा है, वो मेरा पत्नी, वो मेरा बच्चे, ये मेरा पिता, ये मेरा नेता, ये सास, ये ससुर, कोई साथ नहीं देता है भाई। अगर साथ देता तो हमारा गुरु महाराज बोल के नहीं जाते कि देखो बच्चा, ये संसार में जो भी है तुम्हारा अपना है। बोलते कि नहीं बोलते? हाँ कि ना? जो भी पीर पैगंबर आए, साधु सन्यासी आए, संत आए, महात्मा आए, ये सब कोई बोल के जाते कि ये जितना सगे संबंधी है तुम्हारा अपना है, बोल के जाते।
लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा कोई अपना नहीं है। अपना कौन है? जो अंदर में बैठा है। इसीलिए जब शिथिल होगा अंग, ये अंग प्रत्यंग जितना है ना, ये शिथिल होता है। जब शिथिल हो जाएगा तो आपसे कुछ काम नहीं होगा। बिस्तर में पड़े रहो, पानी दो रे बाबू, बहुत प्यास लगा है, पानी दो रे। आप उठ के जा सकते हो? नहीं जा सकते। किसी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा किसके ऊपर करेगा? घर में बहू रहेगा तो बहू के ऊपर, पति रहेगा तो पति के ऊपर। अब ऐसे ऐसे फैमिली है, पति पत्नी दोनों गिरा हुआ, दोनों बिस्तर में, तो कौन किसको साथ दे? कौन किसको साथ दे? इसलिए कहते हैं शिथिल अंग होगी, शिथिल अंग होगी, एक दिन तुम्हारी आंख मंद होगी, नजर धीरे धीरे। हम तो चश्मा भी नहीं देख नहीं सकते। चश्मा हमारा नहीं रहे तो आंख खत्म हो गया, देख नहीं सकते। तो बस शिथिल भी अंग होगा और नजर आंख का ये भी धीरे 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 कम हो जाएगा। अब ये नहीं है कि दूसरा आंख लगा लो, इसको निकाल दो। गजरा मूली थोड़ी है, ये मूली अच्छा नहीं है जी, ये मूली बेकार है, दूसरा खरीद के लाओ। ये फूलगोभी अच्छा नहीं है, छोड़ो इसको, फेंको, काल खरीद के लाओ। अब ये आंख जो है अच्छा नहीं है, मान लो दिखाई नहीं दे तो फेंक दोगे क्या? बोलो जय गुरुदेव। ये आंख तुम्हारा बेकार हो गया तो इसको निकाल कर फेंक दोगे? नहीं ना फेंक सकते हो कोई। इसी आंख से देना पड़ेगा, इसी आंख से ही देखना पड़ेगा आपको। जब इसी आंख से देखोगे तो आपको ये आंख धीरे धीरे खराब भी होगा, नजर आपका धीरे धीरे खराब भी होगा। तो जब नजर खराब होगा, आंख खराब होगा, तो आप क्या कर लोगे? इसीलिए तो समझा रहे कि भाई धीरे 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 निकल चलो अपना घर। इसलिए आप आज जो प्रार्थना गाए आप लोगों ने कि धाम अपना चलो भाई, पराया देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम क्यों फंसना। ये जितना हम लोग काम करते हैं ना, ये पराया काम है, ये कोई अपना काम थोड़ी है। वो काम जो करते हैं किसके लिए करते हैं? अपना पेट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बच्चे के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पत्नी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? माँ बाप के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? रिश्तेदार के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अड़ोस पड़ोस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सब दूसरे के लिए करते हैं। आप सुबह उठ के कोलगेट से मुंह धोते हो, किसके लिए करते हो? बोलो जय गुरुदेव। कोलगेट से मुंह धोते हो ना भाई सुबह सुबह उठ के, किसके लिए करते हो? जोर से बोलिए। शरीर के लिए करते हो ना, अपने लिए करते हो नहीं, शरीर के लिए करते हो। अपना अगर समझ लेता कि हम अपना है तब तो बहुत कुछ काम होता। हम कौन है ये अगर समझ लेते तब तो बहुत बड़ा काम होता। तो सुबह उठ कर ब्रश करते हो, किसके लिए करते हो? शरीर के लिए। नाश्ता करते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। खाना खाते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। काम कर जाते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। दोपहर में सोते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। शाम को चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। रात को खाना खाते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। और रात को सोते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। तो अपना कौन चीज किया? आपने तो कुछ किया नहीं, अपने लिए कुछ किया? अपने लिए करोगे जब 1 घंटा बैठोगे तब। अभी जो आप करते हो बैठे हो, ये अपने लिए हो रहा, आत्मा के लिए हो रहा, आत्मा को भजन मिल रहा, इसलिए ये आत्मा के लिए हो रहा। लेकिन बाकी जितना काम है दुनियावी काम, ये सब शरीर के लिए होता है, सब शरीर के लिए। जरा अनुभव कीजिए, सत्संग सुन के चले जाइएगा, फिर अगला महीना आएगा, फिर अगला महीना, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल के बाद, धीरे 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 ये जिंदगी बेकार हो गई। सुनना भी पड़ेगा, भजन भी करना पड़ेगा, सुमिरन ध्यान भी करना पड़ेगा, सेवा भी करना पड़ेगा, बाल बच्चा की भी सेवा करना, माँ बाप का भी सेवा करना पड़ेगा, काम क्रिया भी करना, सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ये कलयुग है, साधु बनना है नहीं, घर छोड़ के भागना नहीं है, सब कुछ करके, लेकिन 2 घंटा समय तो जरूर दो, नहीं तो वो कोई मायना नहीं रखता है। 2 घंटा नहीं हो, 1.5 घंटा नहीं हो, 1 घंटा, और 1 घंटा नहीं दोगे तो भाई आधा घंटा भी दे दीजिए, लेकिन आधा घंटा में कुछ होने जाने का है नहीं। क्यों? आखिर आधा घंटा में 20 मिनट तो सुमिरन में लगता है, और 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट भजन,
तो 5 मिनट तो होता नहीं है कुछ, और 5 मिनट भजन में भी कुछ नहीं होगा, तो देना कितना पड़ेगा? 2 घंटा। तो 2 घंटा तो आप दे नहीं सकते हो, मेरा जैसा बेकार आदमी वही दे देगा। लेकिन आगे चल करके आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जिसके लिए आप समय दोगे वो आपको देख रहा है। जिसके लिए आप समय दे रहे हो ना, वो आपको देख रहा है 24 घंटा। तो जब वो आपको देख रहा है तो आपको वो समय भी कर देगा। ऐसी बात हो रही है, समय नहीं है, समय नहीं है, फालतू बात है, बहानाबाजी है, बहानाबाजी है। आपको जिसके लिए आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठोगे, वो आपको सुमिरन ध्यान भजन में वो आपको देख रहा है, तो आपको समय भी कर देगा। समय का वो ठीक लगा देगा, सेटिंग लगा देगा। जब सेटिंग लगा देगा तो कम बढ़ जाएगा, धीरे धीरे और ज्यादा कम बढ़ जाता है। लेकिन गुरु को आगे नहीं करते हैं, काम को आगे करते हैं, इसलिए सेटिंग नहीं बढ़ता है। गुरु को काम को आगे करोगे तो सेटिंग बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं शिथिल अंग होगी एक दिन तुम्हारी, शिथिल अंग होगी एक दिन तुम्हारी, आंख मंद होगी, आंख मंद होगी, नजर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा लो, बुराई से मन को तू अपने हटा लो, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। पहले हम बोले ना, दूसरे का सुख से लोग ज्यादा दुखी होते हैं, अपना दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे का सुख देख करके लोग ज्यादा दुखी होते हैं। तो इसलिए कहते हैं बुराई से मन को हटा ले तू, बन जाएगा तेरा भजन धीरे धीरे। इसलिए जितना यहाँ पॉजिटिव भरना है भरिए, नेगेटिव मत भरिए। ये है वो है, ये सब बेकार है। भजन का गुरु तू पल पल प्यारे, भजन का गुरु का तू कर ले प्यारे, मिल जाएगा मालिक सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। देखिए प्रेमियों, संसार असार है, ज्ञानी भूले गणपति और निकट रहा निज रूप, और बाहर खोजे बापुरे और भीतर वस्तु अनूप। कबीर साहब लिखे गए, ज्ञानी भूले गणपति और निकट रहा निज रूप। जो पंडित लोग हैं वो ज्ञान बांटते हैं, लेकिन ज्ञान का कथा भूल गए। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? कि ये संसार असार है, ये बेकार है, इसको कहते हैं ज्ञान। ये किताब पढ़ लिए, रामायण महाभारत कुरान पुराने, बहुत ज्ञानी है, बहुत श्लोक जानता है, बहुत पूजा करता है, बहुत जोर जोर से श्लोक बोलता है, सब बेकार है। अपने को पहचानना सबसे बड़ा ज्ञानी है, जो अपने को पहचान लिया कि हम कहाँ का रहने वाले हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, और माँ का पेट जब आए उसके पहले हम कहाँ थे। ज्ञानी भूले गणपति या निकट रहा जो निज रूप। अपने अंदर निज रूप है, एक आत्मा का रूप है, स्वरूप है, उसको भूल गए। ज्ञानी भूले गणपति और निकट रहा निज रूप, और बाहर बस अंदर वस्तु अनूप। एक हमारे जो अंदर वस्तु है, बाहर खोजे बापुरे। ये जितना है बाहर खोजता है, लेकिन अंदर में जो है उसको कोई नहीं खोजता है। जब अंदर में खोजने लगोगे ना तो आंख से आंसू निकलता है। रात को जब बैठो, दिन को जब एकांत में बैठो, जब सो जाए तब जग जाओ, जब लोग सो जाए तब जग जाओ। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे इतना खाटता है तो रात को जागेगा कैसे? जागेगा कैसे? नहीं ना जग सकता। लेकिन जब नशा हो जाता है तो जग जाता है।
नशा हो जाएगा तो जग जाएगा। कोई कोई है रात 12 बजे दारू खोजने चला जाता है रांची, जाता है कि नहीं जाता है? आप लोग बताइए। गाड़ी स्टार्ट करेगा चल देगा, चाहे वो 60-70 किलोमीटर जाना पड़े, लेकिन वो दारू पीने के लिए जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नशा है। वैसा ही जब नाम से उसके करोड़ों गुना उसको तुलना नहीं कर सकता है, वो नशा है, तो रात में जग जाएगा। सब कोई सो जाता है तो रात में जग जाओ। रात लोग सोचता होगा कि ये 8 बजे तक सोता है, सब कोई सोचता है ये रात में तो खूब सोता है। ऐसा भजन बना लीजिए, ऐसा अभ्यास कर लीजिए कि सब कोई सो जाए तो आप जग जाओ, और सब कोई जाग जाए तो आप सो जाओ, तो मालिक आपको देख रहा है। इसलिए अंदर में जो वस्तु है उसको खोजना चाहिए। अनूप है, वस्तु है, वो कभी जो है आपको आग में नहीं खत्म हो सकता है, ना पानी में डुबो सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं। वो ऐसा एक वस्तु है, अनूप है, उसको कोई नाप तो नहीं कर सकता, वो ज्ञान से वो नहीं पा सकता। ये पराविद्या है। ये विद्या तो आप पढ़ के बोल सकते हो, लेकिन अंदर में जो धनी चल रहा है, अंदर में जो नाम चल रहा है, अंदर में जो गुरु की कृपा चल रहा है, अंदर में वो अनुभव करेगा वही चल सकता है, दूसरे आदमी नहीं चल सकता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं लेखा लेखी की है नहीं, देखा देखी की बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। जब चेतन से चेतन मिल जाएगा तो लेखा लेखी की क्या बात है भाई, देखा देखी की बात है। देख लो, हमारे गुरु महाराज कहते थे ना, देख लो, नामदान ले लो, आंख बंद करो देख लो, कान बंद करो सुन लो। जो सतगुरु होते हैं वो कहते हैं, महाराज जी अभी कहते हैं ना दिखा दूंगा बैठो, तो कहने का मतलब है लेखा लेखी की है नहीं, देखा देखी की बात। कितना लिखोगे, कितना किताब पढ़ोगे? टन के टन किताब पढ़ा हुआ है हमारे देश में, क्विंटल तो छोड़ दो, कितना अरबों खरबों टन किताब पढ़ा हुआ है, और सब कोई ज्ञानी है। 10 गो किताब पढ़ लेगा कि हम ज्ञानी हैं, रामायण का 2 गो 4 गो दोहा पढ़ देगा हम ज्ञानी हैं, महाभारत कंठस्थ कर देगा हम ज्ञानी हैं। किताब कितना पढ़ लोगे, लेकिन अंदर का जो पराविद्या है वो अंदर में मौजूद है। वो किताब आप लिखते जाओ, 80 साल तक खत्म नहीं होगा वो ज्ञान, लिखते जाओ। इसलिए किताब से कुछ नहीं लेना देना है। ये जो बाहर में स्कूल में किताब पढ़ते हैं लोग, बच्चे लोग पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में आजकल, वो किताब क्या है? पेट भरने के लिए। वो किताब से भगवान नहीं मिल सकता, वो पेट भरने के लिए नौकरी मिल सकता है, बात कर सकते हो, अ क लिख सकते हो, ABCD लिख सकते हो, लेकिन उसमें पेट भरेगा, उसमें आध्यात्मिक कोई उन्नति नहीं हो सकता। आध्यात्मिक उन्नति तो तब होगा जब ये विद्या पढ़ोगे अंदर की, उसको बोलते हैं पराविद्या। वो ज्ञान अनुभव जब होगा तो अब आप कर सकते हो। और वो मिलेगा कहाँ मिलेगा? वो मिलता है गुरु की चरण में, गुरु की चरण में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए आप लोग और हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो हम लोग गुरु की खोज किया, गुरु महाराज हम लोग को खींचे, और गुरु महाराज हमको और आपको उस पोजीशन में, उस जगह में ला करके खड़ा कर दिए, और खड़ा करके जो है नामदान दिला दिए, और नामदान दे करके भजन में बैठा दिए, और आपको और हमको इतना ज्ञान दे दिया कि ये घर मेरा नहीं है, हमारा घर तो जहाँ मालिक रहते हैं वहीं पर है। किसी कर्म के बस हम मनुष्य जन्म में जन्म ले लिए, किसी कर्मवश मनुष्य जन्म में जन्म ले लिए। ये 4 दिन का जिंदगानी है, 4 दिन का है, सुबह दोपहर शाम रात। सुबह उठते हो, दोपहर बीतता है, शाम बीतता है, रात चला जाता है। रात मतलब हो गया मृत्यु, फिर सुबह दोपहर शाम रात, 4 दिन का तो है जिंदगी। इसी 4 दिन में हम जिंदगी बिता रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। इतना खाली करना है, जितना जरूरत है उतना कमाओ, इससे ज्यादा कमाओगे तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। और जिसके लिए कमा रहे हो वही मुंह में आगे देगा, और जिसके लिए कमा रहे हो वही बाद में गाली देगा, और जिसके लिए कमा रहे हो वही मरने के बाद गाली देता है।
कोई अगर 10 करोड़ भी कोई पिता रख करके गया तो बेटा बोलेगा कि 10 करोड़ कम है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 10 करोड़ भी कोई रख के जाता है तो बेटा क्या बोलेगा कि पिताजी 20 करोड़ रख के जाता तो और अच्छा लगता। तो सुख कहां? सुख तो है नहीं। सुख खोजने के लिए आपको मन में संतुष्टि करना पड़ेगा। 2 रोटी मिल जाए तो बहुत है, 10 रोटी मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, जहां है वहीं पर रहे वो ठीक है, मालिक का दिया हुआ है ना। आप और हम किसी को खिला नहीं सकते, ना रहना रख सकते। वो मालिक के हिसाब से सब कुछ सेटिंग होता है, वैसा ही होगा, वैसा ही होता है। इसलिए संतोष सबसे बड़ा सुख होता है, जो मिल गया सो ठीक। संतुष्टि नहीं है तो जिंदगी भर दुखी रहेगा, जिंदगी भर दुखी रहेगा। बोलिए जय गुरुदेव। इसलिए कहते हैं कि पंडित डारो पतरा और काजी डार कुरान। ये जो लोग सिखाते हैं ना कि ये पूजा पाठ करने से, ये करने से, वो करने से मुक्ति मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता, ढकोसला है। ये तो माइक पर बोल रहे हैं। असली हिसाब से पूजा पाठ करेगा तो तुम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको असली पूजा पाठ करना है। इसलिए कहते हैं कभी सा पंडित डारो पतरा, डारो माने फेंको। तुम जो पतरा लेकर के निकालते हो ना, मांस मछली अंडा खा करके एक पेट, इसको निकालो। आप सोचो, पंडित आपको शिक्षा दे रहे, काजी आपको शिक्षा दे रहे कि भाई आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और उसको इल्म नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं पंडित डारो पतरा और काजी डार कुरान। ये जो कुरान लोग करते हैं ना, कुरान का मतलब है नहीं समझते। कुरान का एक वर्ड में मतलब होता है जीवों पर प्रेम करो, और जीवों पर प्रेम करेगा तो परमात्मा से प्रेम होगा, परमात्मा से प्रेम। कुरान किताब कोई खराब थोड़ी है, बहुत उच्च कोटि का किताब है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। रामायण महाभारत उच्च कोटि का किताब है, भागवत उच्च कोटि का है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। जो जितना दूर पहुंचा उतना दूर का किताब लिख करके चल गए, बस इससे ऊपर कुछ नहीं, उतना ही काफी है। लेकिन जिनको नाम मिल गया, नाम धुन सुनने को मिल रहा है, जिनको सदगुरु मिल गया, जिनको सतलोक का अनामी प्रभु का पता लग गया, उनके पास जो ज्ञान होता है ना, वो अथाह होता है, अथाह होता है। इसलिए संसार में जो भी देख रहे हो ये बेकार है। एक आदमी 3 तला मकान बनाया, बोलिए जय गुरुदेव। 3 तला मकान बनाया, उसका बेटा जो है नीचे खड़ा होकर के देख रहा है, बड़ी मुस्कुरा रहा है, बड़ी मुस्कुरा रहा है। एक महात्मा उधर से आया, बराबर आता था, और उधर से आया महात्मा, तो उसको देख रहा है कि बड़ी मुस्कुरा रहा है, तो उसको पूछा, बड़ी मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बोले महात्मा जी इसको बनाया हमने। बोले महात्मा जी इसको देखिए बनाया, अच्छा हुआ ना? बोले बहुत अच्छा। आपने बनाया? बोला हाँ। ये जमीन आपकी? बोला हाँ। बोला अच्छा, तो पहले घर था कि इसी में रिमॉडल कर रहे हैं? बोले नहीं, पहले घर था, इसी को अपना खंबा दे करके ढलाई करके ऊंचा किया। आपने बनाया? बोला हाँ। तो बोला कि इसका पहले जो घर था और वो जो जमीन था वो किनका था? बोले मेरा पिताजी का था। बोले जय गुरुदेव। बोले मेरा पिताजी का था। बोले पिताजी को बुलाइए। बोले चले गए। बोले पिताजी को बुलाइए तो हम भी दर्शन कर ले। बोले पिताजी चले गए। तो बोले ये घर अभी आपका? बोला हाँ। इसका पहले किसका था? पिताजी का। उसका पहले किसका था? दादाजी का। उसका पहले किसका था? उनके पिताजी का। उसका पहले किनका था? उनके पिताजी का। तो बोले तुम रह जाओगे क्या? तुम जिंदा रहोगे? तुम रह जाओगे? बड़ी मुस्कुरा रहा है तो तुम रह जाओगे क्या? तो बोले पंडित जी जाना तो एक दिन है ही है महात्मा जी, सबको जाना है, सबको जाना है। तो जब उसको पकड़ता है ना कोई, तब बोलता है सबको जाना है। उसको पहले बड़ी मुस्कुराता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी चीज है इधर उधर से, जो भी चीज है, ये समझ लो
ये आपकी भ्रम है कि इसको हमने बनाया, इसको हमने किया, ऐसा हमारे साथ जाएगा, ऐसा होगा, ये आपका भ्रम है। महात्मा ठोक बजा करके बोले, इसलिए तो कहते हैं कि ज्ञानी भूले गणपति और निकट रहा निज रूप, बाहर खोजे बापू रे और भीतर वस्तु अलग। फिर कहते हैं कि पंडित डारो पत्रा और काजी डार कुरान। पहले पंडित लोग क्या करते थे, घर घर में जाके शिक्षा देते थे। जनेऊ पहन लेते थे, मतलब पंडित हो गए। जनेऊ और कुछ नहीं है, ये एक लाइसेंस है। बोलो जय बोलो। ये पंडित लोग जो जनेऊ पहनते हैं ना, एक साथ तागा, ये क्या चीज होता है? जैसा आप मोटरसाइकिल लेकर रांची जाओगे, आप ड्राइविंग करोगे, तो आपका एक छोटा सा टुकड़ा कागज रहता है कि नहीं, लाइसेंस। तो वो जब चेकिंग होता है दिखाते हो तो छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? ये जानता है गाड़ी चला, इसका मतलब यही ना है, हाँ कि ना? है ना भाई? लाइसेंस रहने का मतलब पुलिस वाले समझ जाते हैं, ट्रैफिक वाले समझ जाते हैं कि नहीं इनको गाड़ी चलाना आता है, तब तो लाइसेंस मिला। और ऐसा ही पंडित लोगों का जनेऊ का मतलब है कि पंडितगिरी ये जानता है, लेकिन पंडित होते हुए मांस मछली अंडा खाएगा। अब दारू भी पीता है कोई पंडित, कोई पंडित दारू भी पीता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कबीर साहब कि पंडित डारो पत्रा और काजी डार कुरान। वो खाली तारीख बता दे, होता ना जमीन आसमान। पंडित और काजी क्या करते हैं कि मेरा बेटी का कब शादी है देखिए तो, गृह प्रवेश कब करना है देखिए तो, पूजा हमको कराना है देखिए तो, मोहर, यही ना करते हैं पंडित और काजी। और क्या करते हैं? और कुछ नहीं। मांस मछली खा करके 2-4 किलो 10 किलो और 2-4 क्विंटल जो है मछली खा करके पूजा करते हैं। क्या फायदा है आपको पूजा करने से? किसी को जीव हत्या करके आ रहे हो और पूजा कर रहे हो? पहले पंडित लोगों को यही काम था कि घर घर में जा करके समझाना। कुल गुरु का काम था घर घर में जा करके समझाना कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ नहीं, जजमान के घर जाते हैं और खुद पंडित बोलते हैं कि भाई मछली बनाओ, चाहे मांस बनाओ, चाहे मीट बनाओ, और खुद खा के जाते हैं और उसको शिक्षा देते हैं। इसलिए कबीर साहब बड़ी दुखी होकर के कहा कि पंडित डारो पत्रा, अब इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत था सब हो गया। और काजी डार कुरान है कोई ऐसा, वो खाली तारीख बता दी, होता ना जमीन आसमान। जमीन आसमान कैसे होगा? जमीन आसमान हमारे सदगुरु कर सकता है। आप जमीन पर हो और वो आसमान के ऊपर में है, आप दोनों को मिला सकते हो, लेकिन समझ में आए तब ना। जब सदगुरु के पास नहीं बैठेगा, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, और जोर से बोलो जय गुरुदेव। इसीलिए कहते हैं किताब पढ़ो लेकिन सत्संग में जाओ, भागवत पढ़ो लेकिन सत्संग में जाओ, रामायण पढ़ो लेकिन सत्संग में जाओ, कुरान पढ़ो लेकिन सत्संग में जाओ। सदगुरु का होना चाहिए, जहां नाम की चर्चा हो, जहां आत्मा परमात्मा की चर्चा, उसको कहते हैं सत्संग। पढ़ने से सत्संग नहीं होता है, पाठ करने से सत्संग नहीं होता है, नमाज अदा करने से सत्संग नहीं होता है, अजान देने से सत्संग नहीं होता है। सत्संग उसी को कहते हैं जहां नाम की प्रचार हो, जहां नाम को बताया जाता है, जहां अंतर्धनी को बताया जाता है, जहां अनामी प्रभु के नाम बारे में बताया जाता है, जहां जो है आपका सतलोक के बारे में बताया जाता है। इसलिए किताब में तो लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आता। कर विचार बज चार, नयनन निरख निहार, और मंदिर के शिखर पर मालगारो है सार। समझ में आया कुछ? ये कहानी तो पहले भी बताया। कर विचार बज चार, नयनन निरख निहार, और मंदिर के शिखर पर मालगारो है सार। इसको पंडित को पूछो, काजी को पूछो, कुरान पढ़ता है बहुत, रामायण पाठ करना बोले पता नहीं चला, लेकिन गुरु महाराज ने सिखाया, बताते। कर विचार बज चार, एक मंदिर था। किसका मंदिर था? राम मंदिर था। राम जी का मंदिर था, ऊंचा। तब जब वो पंडित उस जगह का पुजारी थे और उनका एक बेटा था, जो भी आप देते हो उसको दक्षिणा,
वो कार्य करते थे, संसार चला लेते थे, बाकी जो है वो पोटली में भर करके छुपा के रखते थे, छुपा के वो रखते थे। अब 100-200 हुआ कि 2-4 लाख हुआ कि 1-2 करोड़ हुआ, हमें भी पता नहीं, लेकिन वो डेली रखते हैं पंडित लोग। अब रखा, रखने के बाद जो है जिस दिन वो शरीर छोड़ेगा पंडित जी, उसको समझ में आ गया कि हमको शरीर छोड़ना, हमारा ज्यादा दिन नहीं है, मन में आ गया। वो क्या किया कि वे कागज में लिखा है, कर विचार बाज चार, नैनक निरख निहार, और मंदिर के शिखर पर मालगारो है सार। ये कागज पे लिख करके अपना बेटा को हाथ में दे दिया, बेटा इसको रखना, बेटा इसको रखना, ये तुम्हारा काम आएगा। लेकिन जो जानकार होगा वही तुमको इसका मायने जो है समझा सकते हैं। तो कोई गुरु पकड़ लेना, सदगुरु, वो समझा देंगे तुम। हाँ पिताजी कोई बात नहीं। बोले क्यों दे रहे? अरे बेटा तुम्हारा काम देगा। क्या लिखा हुआ है पिताजी? बोले पढ़ लो। देखा कि कर विचार बज चार, नैन निरख निहार, और मंदिर के शिखर पर मालगारो है सार। ये लिख के चलो। अब पंडित जी का शरीर छूटे, आप 10 कर दिया, लेकिन 10 पिताजी का क्या करेगा, पंडित जी का क्या करेगा? उसका तो मन में ही है कि हमको मंदिर तोड़ना है। क्यों? बोलो जय गुरुदेव। उसका मन में ही है कि मंदिर तोड़ना है। अब गांव, जब पिताजी का 10 हो गया, गांव वाला को बुलाया तो बोला कि क्या बात है? बोले ये मंदिर तोड़ना है। बोले क्यों? पिताजी लिख के गए हैं। क्या लिख करके गए हैं? कर विचार बज चार, नैन निरख निहार, और मंदिर के शिखर है मालगारो है सार। तो वो मुखिया को दिखाया, मुखिया जी इसका मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको तो इतना समझ में आ रहा है कि मंदिर तोड़ना है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि मंदिर के शिखर पर मालगारो है सार। बस उतना ही उसको दिखाई दे रहा, बाकी नहीं दिखाई दे रहा। तो मुखिया बोल रहे हैं हाँ ठीक तो बोल रहा है, लेकिन एक बात और लिखा है, कर विचार बज चार, माने इसको तोड़ना है 4 बजे शाम को। कर विचार बज चार, नैनन निरख निहार है कि मंदिर के शिखर पर मालगारो। बस कर ठीक है, तो आज मत तोड़ो, छोड़ो, लेकिन उसमें जितना भी पैसा होगा वो तुमको आधा मिलेगा, मंदिर बनाने में आधा मिलेगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा पिताजी कितना रख के गया होगा? बोले ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत होगा। पिताजी 50 साल से इतना भीड़ होता है मंदिर में? बोले अच्छा ठीक है। आप सुबह गायता कोदाल इधर उधर ले करके सब मंदिर तोड़ने लगा। तोड़ते तोड़ते मंदिर पूरा साफ, माल नहीं निकला, पूरा मंदिर टूट गया, लेकिन पैसा नहीं निकला। अब नहीं निकला तो साहब मुरी ऐसे करके बैठ गया। बोले इसका मतलब हम लोग नहीं समझे। बोले नहीं कैसे नहीं समझे? देखो अहंकार, कैसे नहीं समझे? इसमें लिखा है 4 बजे तोड़ना है, मंदिर के शिखर पर पूरा माल तोड़ना है। तो ठीक तो है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो गांव वाले बोलने लगे तुम्हारा पिताजी जो है ना बहुत धोखेबाज है। और क्या बोलेगा राष्ट्र में जब नहीं? बोले तेरा पिताजी बहुत धोखाबाज है, वो नहीं चाहते हैं कि मंदिर में पूजा हो उसके अलावा, इसलिए वो बोला कि तोड़ ताड़ के इसको बराबर करके भी हम चले जाए, इसलिए तोड़ डाल दिए। आप क्या होगा? बोले आप तो जो है कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? तब तक एक महात्मा जी उधर से आ रहा, सब पंच बैठा हुआ है। महात्मा जी आए तो बोले किस चीज का पंच बैठे हैं मुखिया जी, जान परिचय का? तो बोले महात्मा जी ये कागज जो ये छोड़ के गए हैं इनका पिताजी। बोले हाँ यहाँ मंदिर था ना, कहाँ क्या कर दिए? बोले ये मंदिर तोड़ दिया। बोले क्यों? बोले इसका पिताजी लिख करके गए। बोले क्या लिख कर गए, दिखाइए तो। बोले लिखा दिखाया, कर विचार बज चार, नैनन निरख निहार, मंदिर के शिखर पर मालगारो है सार, लिख के गया है। तो महात्मा जी को माथा में हाथ चला। बोले इसके चलते मंदिर तोड़ दिए, राम भगवान को हटा दिए, इतना अच्छा मंदिर था। बोले क्या करते? बोले कि इसमें बहुत माल गड़ा हुआ, तोड़ दिए। बोले इसका मायने दूसरा है भाई। बोले क्या मायने है, जरा समझा दीजिए। तो बोले पहले आते तब ना, वैसा ही आदमी का है,
कि मरने से पहले सदगुरु खोजने लगता है, तो भी अगर खोजता तब तो बढ़िया है। जब तक जिंदगी रहा सदगुरु खोजेगा नहीं, जब तक जिंदगी रहा मीनिंग नहीं समझता है, जब तक जिंदगी रहा भगवान के पास जाते नहीं है, जब तक जिंदगी रहा आत्मा के बारे में सोचते नहीं है, जब तक जिंदगी रहा आपका गुरु के पास जाते नहीं है, जब तक जिंदगी में रहा तब तक सत्संग में जाते नहीं है, भजन क्या है मालूम नहीं है। और जब समय आता है जाने का तो राम राम करने से होगा? जिंदगी भर मांस मछली अंडा खाया और जिंदगी भर गाय गोरु सुअर खाया और जिंदगी भर सांप बिच्छू खाया, कुछ नहीं छोड़ता है आदमी, सब चीज खाता है। इसके बाद बोलेगा कि हम राम के पास जा रहे हैं, तो उनके पास उतना तेल नहीं है विमान का कि आपको भर के भेज देगा, तो ये पुष्पक विमान में लेके चला जाए। अभी क्या हुआ, फिर वो महात्मा बोले कि देखिए इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, सब कोई बैठे हैं ना, पंडित जी का बेटा कहाँ है, बोले ये बैठा है, हाँ समझ लो बढ़िया से, बोले जय गुरुदेव। बूढ़ा जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, समझ गए ना, लोग बुरा जाएगा लेकिन सत्संग समझ में नहीं आया, उतना सीधा बात नहीं। वो कैसे कैसे आ गया, पत्तल झूठा खा लिया, कुत्ता में जन्म ले लिया, तभी सत्संग में आ गया, फिर नामदान ले लिया, फिर खत्म। तो महात्मा जी बोले कि ऐसा है कि इसमें लिखा हुआ है कर विचार बज चार, 4 बजे विचार करना है, 4 बजे तोड़ना नहीं है, कर विचार बज 4 बजे विचार करना। क्या विचार करना? कर विचार बज 4 नयनन निरख निहार। ये आंख से देखना है, निहार करना माना देखना, नयनन निरख निहार, निहार मतलब देखना। 4 बजे विचार करना है और देखना है आंख से। सुन लो बढ़िया से आप भी, और मंदिर के शिखर पर मालगारो है साथ। आप 4 बजे जब विचार करोगे तो वो दूर आपको देखना है, कैसे? आंख से देखना है। क्या देखना है कि ये मंदिर का शिखर कहां पर है, मंदिर का शिखर कहां पर है, तो ऐसा देख रहा है तो थोड़ी ऊपर में। तो वो क्या देखने के लिए बोल रहे हैं कि 4 बजे विचार करने बोल रहे हैं, आंख से देखने बोल रहे हैं। और जैसा मान लीजिए ये मंदिर है, हम लोग को ऊपर में गुंबज है ना, जो भी है परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। तो जब सूरज इधर से इधर ढलेगा, सूरज इधर से जब इधर ढलेगा तो वो सूरज का रोशनी कहां जाएगा? मंदिर के शिखर में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसको परछाई कहां जाएगा? आगे चल के गिरेगा। कहां गिरेगा? जमीन पर गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे सूरज है ऊपर में, अभी तो सीधा दिखाई दे रहा है, 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, सीधा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पश्चिम तरफ जाएगा और जैसे जैसे ढलेगा, तो 4 बजे ठंडा का दिन था, ढला तो सूरज का रोशनी कहां गया? मंदिर का शिखर पर गया, मतलब गुंबज पर गया। वो गुंबज का फोटो कहां गया? छवि कहां गया? जमीन पर गया। तो महात्मा दिखा दिया कि चलो, तो थोड़ा दूर जा करके बोला कि इस जगह में खोद दो, इस जगह में खोद दो, देखो मंदिर यहीं पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? वो मंदिर नहीं, वो आपका पिताजी ने यहाँ 50 साल तक पूजा किया, मंदिर बनवाया, अपने हाथ से पूजा किया। वो बोल देगा कि राम जी का मूर्ति तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो और मंदिर का शिखर जो है तोड़ दो और तुम बना लो, पैसा बना लो। तो वो लिखा है कर विचार 4 बजे विचार करो। क्या विचार करना है? दूर से देखो। क्या देखना है? कि मंदिर का शिखर का फोटो कहाँ है वो देखो, और देखो कि कहाँ पर वो जमीन पर वो परछाई गिरा, उस जगह में खोदो। तो सब खुदा कहता लेकर के वो जमीन को खोदा, देख रहा है कि उसमें 101 जो है रुपया, पैसा, सोना, चांदी पड़ा हुआ है। तो ये तो सदगुरु ही बता सकता है, ये तो महात्मा ही बता सकता है। अब गरुड़ पुराण लोग पढ़ते हैं, उसमें गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है अनुमंता विश्वसिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता खाद कश्चित चोघातका।
मतलब मांस कटने वाला, मांस पकाने वाला, मांस खरीदने वाला, मांस खाने का सलाह देने वाला, मांस बनाने वाला, मांस परसने वाला, ये सब के सब नरक में जाएगा। अब पंडित को थोड़ी समझ में आ रहा, वो तो खुद नरक में जाने के भागीदारी, वो तो खोज मांस मछली अंडा खा के गरुड़ पुराण पढ़ रहा, वो तो खोज जो है मरघट में जाने वाला है। तो वो क्या करते, गरुड़ पुराण पढ़ करके पैसा ले लेते, खेल खत्म हो गया। और गांव वाला भी, घर वाला भी सोचता है कि अरे ये तो सीधा है एकदम, कहां पहुंचा दिया, जोर से बोलो, सर पहुंचा दिया। अब ये सब चलेगा नहीं। आप आए हैं संत मत में, आप आए हैं सदगुरु की मत में, आप आए हैं सच्चे रास्ते में। अब धीरे 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 आपको भी इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, मन दोनों तरफ बटा रहेगा, दोनों तरफ। आप देखते हो समाज को, समाज क्या कहेगा, समाज आपका घर में पैसा नहीं रहेगा तो देने का नहीं है। एक बाप का 2 बेटी था, बोलो जय गुरुदेव। समाज की बात कर रहा है, एक बाप का 2 बेटी था। अब पहला बेटी का बड़ी धूमधाम से शादी किया। मेरा 2 बेटी है, अच्छा बिजनेसमैन था, बड़ी धूमधाम से शादी किया। 1000 लोगों को बुलाया निमंत्रण देने के लिए, खाया सबको, खूब खाया, सब आइटम रखा था। अब जब खिलाया, इसके बाद 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के बाद पता चल रहा है उसका सब बदनाम कर रहा है। क्या बदनाम कर रहा है, सब्जी में नमक नहीं था, एक तो मीठा देने का क्या जरूरत था, कम से कम 2 को तो देना ही चाहिए ना। सुन लीजिए बढ़िया से, आपका भी बेटी है ना, 2 को कम से कम देना चाहिए था। अरे वो जो मांस बनाया था ना, ठीक से सीझा नहीं था, देसी मुर्गा नहीं होगा, समझ गए। अरे भाई हमारा बच्चा गया जानते हो खाने के लिए, इतना झाल दे दिया ना, मेरा बच्चा तो खाए नहीं, हम ऊपर से लिफाफे में 500 रुपया दिया, हमारा 500 रुपया बेकार चला गया। ये बोलता है लोग खाना खाने के बाद, तो ये बात लड़की को, बाप को सब कोई बोलने लगा, पता चल गया। तो लड़की की माँ बोली कि क्या करोगे, जब हो गया सो हो गया। अब ये हमारा जो दूसरा लड़की है, इसका हम लोग शादी खाली आप और हम रहेंगे, और लड़की का घर में 4-5 बार, हमारा घर में 4-5 बार, किसी को नहीं बुलाएंगे। ठीक बोला, अब ऐसा ही करते। अब दूसरा लड़की का शादी 2 साल के बाद जब दिया, इधर से 10 लोग, उधर से 10 लोग, अगल बगल गांव में किसी को, रिश्तेदार को, किसी को नहीं निमंत्रण दिया। अब शादी उदी हो गया, इसके बाद सब कोई भेंट होने लगा। इन लोग को तो कुछ बोला नहीं, लड़की का बाप को, माँ को। बाहर में जाके लोग बोले इतना कंजूस है ना, बोले देखो बड़ा लड़की का शादी में कितना खर्चा किया, और इतना कंजूस है, इतना पैसा कहाँ रखेगा, इस बार तो किसी को नहीं बुलाया। तो कहने का मतलब आपको छोड़ेगा समाज। अच्छा करो तो गाली, ना करो तो क्या, फूल, गाली देगा, गाली देगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जो तुमको कांटा बोवे ताए बोए तुम फूल। समझ में नहीं आएगा उतना सीधा। जो तुमको कांटा बोवे ताए बोए तुम फूल, ताको फूल के फूल है, वाके है त्रिशूल। कबीर साहब लिख के गया, जो तुम्हारा बदनाम करता है उसके लिए तो वो फूल है, वो तो तुम्हारे बदनाम किया, वो तो समझ लिया कि हम एकदम फूल दे दिए या वो त्रिशूल दे दिए, वो कुछ भी समझ ले। जो तुमको कांटा बोवे ताए बोए तुम फूल। अगर वो कांटा तुम्हारे लिए बोता है और अगर तुमको गाली देता है तो तुम्हारे लिए वो फूल है, वो तुम्हारे लिए फूल है। अब ताको फूल के फूल है, वाके है त्रिशूल, उसके लिए क्या है, त्रिशूल है। वो फूल आपके लिए है लेकिन उसके लिए त्रिशूल है। इसलिए आपको यह सोचना चाहिए कि आप जिस जगह में आए हैं, आपको किस्मत अच्छा है कि हर हफ्ता, हर महीना आपको सत्संग मिलता है, सब खबर आपको मिलता है, और मालिक का सच्चा नाम का यहाँ पर आपको वर्णन किया जाता है। ये आपका मेरा किस्मत है, नहीं तो सत्संग मिल नहीं रहा सब जगह, गुरु की चर्चा होता नहीं है। गुरु की चर्चा वही होता है
जहां निस्वार्थ से होना चाहिए। गुरु की सेवा वहां होता है जहां निस्वार्थ से सेवा होना चाहिए, उसमें कोई आपका और मेरा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज आप लोगों ने नगरी बना दिया, इसमें ना आपका स्वार्थ है ना मेरा स्वार्थ है, ना नगरी संगत में जुड़े हुए लोगों का स्वार्थ है। वो चाहता है कि ये बढ़िया से बने, और महाराज जी भी यहाँ पर आए, मालिक का यहाँ आशीर्वाद हर सप्ताह होता है, और आप और हम चाहते हैं कि भाई बढ़िया बन जाए, तो 10 लोग आकर के कॉन्फ्रेंस से सुमिरन धन भजन बैठे, गुरु की चर्चा हो। ये बहुत बड़ी बात होता है। इसलिए गुरु भाई बहन सब मिलजुल के रहिए। राजनीति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आजकल जय गुरुदेव का शाकाहारी प्रचार सब जगह निकालता है, सब जगह। तो हम लोग भी निकाल रहे हो, निकालो। नगरी तो बराबर निकालता। हम लोग हाईलाइट नहीं करते, हम लोग ज्यादा फोटो वोटो नहीं देते। लोग 10 गो लेकर के निकलेगा, 10 गो फोटो देगा। हम लोग 500 लेकर निकालते हैं, 1 तो फोटो। क्यों? क्योंकि हम लोग किसको दिखाते हैं? मालिक को दिखाते हैं। हम लोग दूसरे को नहीं दिखाते, मालिक को दिखाते हैं। मालिक आपका उपदेश पालन हो रहा है, आदेश पालन हो रहा है। इसलिए सब गुरु भाई मिलकर के रहिए, शिकायत कम कीजिए, शिकायत बहुत कम कीजिए। जो कमजोरी होता है गुरु भाई को बोलना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं, शिकायत करते। नाव को बगल में कौन रहता है? नाव के बगल में 0 छोड़ देना। नाव के बगल में कौन रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाव के बगल में कौन हुआ? जोड़ बोलो। 8 हुआ ना? नाव के बगल में 8 हुआ, 8 के बगल में 7। तो 9 एक बार किसको थप्पड़ मार दिया? 8 को। 9 8 को थप्पड़ मार, 9 जो है 8 को थप्पड़ मार दिया, और 8 7 को मार दिया। गुरु भाई की बात बता रहे। और 7 6 को मार दिया, 6 5 को मार दिया, 5 4 को मार दिया, 4 3 को मार दिया, अब 3 2 को मार दिया। अब एक किसको मारेगा? तो 0 है, लेकिन उसका तो गुस्सा तो है। गुस्सा है कि नहीं? बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। 9 8 को थप्पड़ मार दिया, 8 7 को मार दिया, 7 6 को मार दिया, 6 5 को मार दिया, 5 4 को मार दिया, 4 3 को मार दिया, 3 2 को मार दिया, 2 1 को मार दिया जोर से। अब 1 जो है वो किसको मारेगा? बेचारा 0 है, वो ऐसे कमजोर है। तो वो क्या कर दिया मालूम है ना? वो 0 को बोला कि तुमको हम मारेंगे नहीं, तुम मेरा बगल में बैठ जा। कितना हो गया? ऐसा ही दबू सरकार है, समझ गए? हमको मारने की जरूरत थोड़ी है, बगल में बैठा लेते हैं, बगल में बैठ जाता है लोग। इसीलिए तो 1 2 तारीख को इतना भीड़ हुआ, इसीलिए तो इतना भीड़ हुआ, क्योंकि हमको थप्पड़ मारना आता नहीं है ना आपको आता है। तो नगरी संगत क्या करता है? 1 के बगल में 0 खींच देता है। हम एक आदमी को पूछे, बहुत बड़े महात्मा थे, मथुरा में आते थे जाते थे। तो संगत का झंझट तो हमेशा रहा, ये दुनिया जब तक रहेगा तब तक रहेगा, कोई काट नहीं सकता, इस संसार है। तो हम बड़ी दुखी होकर के गए थे कि संगत में ऐसा है वैसा है, वो हमको ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा है, काम करना नहीं देता है। तो वो आदमी क्या बोला था मालूम है? बोले उसको कुछ करने की आपकी जरूरत नहीं है, उसको अकेला छोड़ दीजिए। उसका इतना बड़ा रस्सी है, उसका बगल में बड़ा रस्सी खींच दीजिए, तब तो उसको छोटा हो जाएगा। वो रस्सी को कटना नहीं है, बात तो समझ रहे? मान लीजिए 2 गो रस्सी है, मान लीजिए एक रस्सी है, लाइन दे दो, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो उसमें जो है बोले कि देखिए आपके पास एक रस्सी दे रहे हैं हम, आपको हम एक रस्सी दे रहे हैं 1 इंच का, 1 फुट का। उसको आपको काटना भी नहीं है, उसको मोड़ना भी नहीं है, लेकिन उसको छोटा करना है। कैसे कीजिएगा? हमको पूछा। तो हमको उतना ज्ञान नहीं। तो बोले, हम पूछे उसको, काटना भी नहीं है और उसको घुमाना भी नहीं है, उसको छूना भी नहीं, तो कैसे छोटा करें? ऐसा थोड़ी होता है। बोले होता है।
बोले उसका बगल में 2 फुट का एक रस्सी खरीद करके बगल में रख दीजिए, तो 1 फुट का रस्सी का हो गया, छोटा हो गया ना। इसलिए आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा काम कीजिए खुद छोटा हो जाता है, ऐसा काम कीजिए वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत क्या है। तो वो काम आप नगरी वाले करते हैं। हम इस बार गए थे अभी प्रोग्राम में, यहाँ 2 तारीख का प्रोग्राम हो गया, 3 तारीख 4 तारीख रेस्ट किए, 5 तारीख चले गए। बंगाल में वो लोग प्रोग्राम रखा था, 2-3 को वहां प्रोग्राम किए, फिर धनबाद में एक किए, फिर आ गए, फिर धनबाद बोला और पुरुलिया बोला कि प्रोग्राम दे दीजिए सर, बहुत दिन है, फिर हम चले गए। ये तो हम आए 3-4 दिन हुआ, तो 6 से 5-6 को प्रोग्राम हो गया, धनबाद और पुरुलिया मिला कर। बहुत अच्छा भीड़ हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम लोग भाव के साथ किया। एक जगह खाली गड़बड़ हो गया कि माइक थोड़ा बंद हो, कोई बात नहीं, लेकिन भाव था लोगों में, उसी में सत्संग हुआ। तो कहने का मतलब है सबको नाम किया आपका नगरी संगत में कि इतना बड़ा प्रोग्राम और इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा अनुशासन और इतना डिसिप्लिन, और सबसे तो ज्यादा नाम हुआ कि भंडारा का खाना। बोले तो शादी में भी इतना खाना नहीं होता, 6-7 किस्म का खाना। तो ये आपका नाम चारों तरफ है, इसलिए आपका नाम क्यों है मालूम है ना, आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आपका नाम क्यों है मालूम है ना, आप किसी को छोटा रस्सी नहीं करने नहीं जाते हैं, आप बगल में बड़ा रस्सी खरीद करके खींच देते हैं, तो आपका हो जाता है। इसलिए आप एक के बगल में 0 बैठा दीजिए, किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। जब एक का बगल में 0 कर दीजिएगा तो गुरु महाराज भी साथ देगा। गुरु हमेशा आपको देख रहा है, और गुरु आपको साथ देते 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 अंतिम समय तक आपको छोड़ेगा नहीं, वो ले जाएगा अपना धाम, परम धाम ले जाएगा। लेकिन आपको सुमिरन ध्यान भजन में बैठना है, सत्संग में लगे रहना है, समझ गए। गुरु बहुत कुछ कर सकते हैं, गुरु आपका बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सतगुरु ही, उन्हीं के चरण में तीर्थ है, और सतगुरु ही सब कुछ। अभी प्रार्थना आप लोग गाते हैं ना, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है उसी तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सारे तीर्थ व्रत उपवास देवी देवता कहाँ है, गुरु की चरण में है। और गुरु की चरण कहाँ है, हाथों में नहीं है, गुरु की चरण प्रकाशमय रूप कहाँ है, दोनों आंखों के बीच में है, यहाँ पर है गुरु की चरण। गुरु की चरण यहाँ पर है। जब चेतन से चेतन मिल जाएगा, चेतन आत्मा है और चेतन परमात्मा है, यहाँ आत्मा है यहाँ परमात्मा है। जब परमात्मा इधर देखता है, आत्मा भी इधर देखता है। आप एक तो दिया जलाते, देखो यहाँ दिया जल रहा है, ऐसा ही दिया जब जलाते हो आप, तो वो दिया का लौ किधर रहता है, ना बाएं रहता है, ना दाएं रहता है, ना नीचे रहता है। दिया का लौ किधर रहता है, ऊपर तरफ जाने का खोज करता है। वैसा ही आपका दोनों आंखों के बीच में आत्मा है, वो कहाँ जाने के लिए आतुर रहता है, ऊपर जाने के लिए। नरक जाने के लिए मृत्यु लोक में थोड़ी है, वो ऊपर जाने के लिए। और ऊपर में जो बैठे हैं वो भी इसी तरह मुंह किए हुए हैं, वो किसको ले जाने के लिए, आत्मा को ले जाने के लिए। तो वो भी आतुर, उनका भी व्याकुलता होता है, इधर भी व्याकुलता होता है। जब ऐसे खिंचता है, नाम का उपभस करोगे तो पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। वो तो गुरु महाराज का सिखाया हुआ हम आपको बताते हैं, हमको भी उतना जानकारी इल्म नहीं है, लेकिन जब आप अनुभव करोगे तो आप बता सकते हो। इधर जाता है आत्मा, इधर जाता है परमात्मा। जब आत्मा का नाम मिल जाता है, गुरु की दया हो जाता है, सत्संग में लगे रहते हो, तो अब ये आत्मा ऐसे खींचता है। ऐसे कौन खींचता है, गुरु खींचता है। गुरु कौन है, नामी है। नामी कौन है, नाम है। नाम और नामी अभेद है, कभी भेद नहीं करना चाहिए, ना भेद होता है। तो वो नामी ऐसे खींचता है, ऐसे ये इधर जाएगा, थोड़ा सा जाएगा उधर 10 पग आएगा, ये और थोड़ा जाएगा उधर लाखों पग आता है। पग मतलब चरण, और जाएगा वो करोड़ों पग आएगा, अरबों खरबों वो नीचे उतारता है। अब जब नीचे उतारते उतारते ये भी जाते जाते इसका जब दया हो जाता है, ये कौन है, आत्मा है। इसका जब दया होने लगता है तो इसको क्या होता है, बोलो जय बोले, इसका हो जाता है अहंकार। ये तो ऐसा है, ठीक है,
लेकिन इसको जब मिलने लगता है तो ये अहंकार हो जाता है आत्मा को। तो जब अहंकार हो जाता है मन के द्वारा, तन के द्वारा, जब आत्मा को ये अहंकार हो जाता है मन को, तो आत्मा को भरमा देता है। जब भरमा देता है तो गुरु कोशिश करता है उसको सत्संग में ले जाने का, सेवा करवाने का, बढ़िया बढ़िया जो है उसको पॉजिटिव भी देते हैं, सत्संग भी देते हैं, विवेक विचार भी देते हैं। लेकिन ये क्या करता है, इतना अहंकार हो जाता है कि हमने कर दिया, हमने कर दिया, हमने कर दिया। तो वो गुरु देखता है तो फंस रहा है, फंस रहा है, तो वो फिर छूट जाता है, फिर नीचे आ जाता है। किया कराया सब चला, जब आया अहंकार तो ये फिर छूट जाता है। लेकिन जो साधक प्रैक्टिस करता है, बोलिए जय गुरुदेव, जो साधक प्रैक्टिस करेगा उसको कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। वो धीरे 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 ऐसा टच कर देगा, और जैसा ही टच कर देगा तो खींच लेगा, और खींच लेगा तो शरीर गिर जाएगा, और जब शरीर गिर जाएगा तो लोग बोलेगा कि मर गया, लेकिन मरा तो नहीं है, वो इच्छा मृत्यु हो गया। और फिर शरीर में प्रवेश करेगा, और फिर प्रवेश करके सब हलचल पैदा हो जाएगा, फिर काम करने लगेगा। ये बहुत बड़ा एक साइंस है। आप प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं, सब दिखाई देगा कि ऐसा ही है। प्रैक्टिस करना है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसीलिए कहते हैं क्या कि माला फेरा मन खुशी, ताते कुछ ना हो। क्या हुआ? माला फेरा मन खुशी, ताते कुछ ना हो। बढ़िया से सुनो, लोग माला करता है, आप लोग सब माला में बैठते हो कि नहीं बैठते हो? कौन कौन नहीं बैठता हाथ उठाइए, जो नहीं बैठता वो हाथ उठाओ। गुरु के सामने है, झूठ नहीं बोलना। माला किया करो, ठीक है ना? देखो लिखते हैं गुरु कि माला फेरा मन खुशी, ताते कुछ ना हो। मन कहीं और माला फेर दो, कुछ नहीं हो। माला फेरा मन खुशी, ताते कुछ ना हो। और माला, मन माला को फेरते घट उजाला हो। जब ये माला को आप फेरोगे तो गुरु के तरफ ध्यान दे करके करना है, तब तो आपको काम देगा, नहीं तो काम नहीं देगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, शाकाहारी रहिए, अब रहते भी हो, ठीक है ना? रहते भी हो शाकाहारी, कोई बात नहीं, रहिए आराम से। लेकिन जो होटल में मांस मछली बनता है वहां मत खाना। कभी कभी हमारे गुरु भाई भी गलती कर लेता है कि शाकाहारी होटल नहीं है, खूब भूख लगा है, वहां अपना खाना पीना खा लिया। भाले सातू का शरबत पी के 4 दिन रहो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं। जब जय गुरुदेव 3 बार बोल करके सातू का शरबत पियोगे तो वही आपको पनीर का काम करेगा, समझ गए? मशरूम का काम करेगा। तो आप करते क्या, भूख लग गया, जा रहे हो कहीं, यहाँ से धनबाद जा रहे हो कि कहीं जा रहे हो, और वहां से जाके नाश्ता कर लिया, और वो मांस मछली अंडा उस होटल में बनता है, सब खाता पीता, तो बेकार हो गया। तो जब बेकार हो गया तो आपका भजन बनेगा नहीं। और जरा इधर उधर जो गुरु भाई नहीं है, बिना काम के बैठा मत करो। लोग बिना काम के, जो गुरु भाई नहीं है उसके साथ बैठता है, अपने काम करके निकल जाओ। आपका काम से मतलब है ना, काम करके निकल जाइए। क्योंकि आंख से जब आंख में देखोगे तो उसमें खींचता है, मुंह से खींचता है, कान से खींचता है, चारों तरफ से। तो आपको क्या करना है कि आपको सावधानी के साथ रह करके ये काम करना है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। जो मकसद में आपको जिंदगी में मिला वो मकसद आपका पूरा नहीं होगा। लोग अधिकतर क्या करते हैं, हमको आज तक कभी देखा है आप लोगों ने नगरी में, आज हो गया करीब करीब आज साल भर होने जा रहा है, कभी देखा है किसी का दुकान में हम बैठते हुए? कभी देखा है? कोई रोड में कहीं हम बैठ करके आटाबाजी कर रहे देखा है? या कोई रोड में हम कोई खाना खा रहे हैं होटल में देखा है? कभी नहीं देखा हो। तो कुर्बानी तो देना पड़ेगा, शरीर का भी
और जीव का भी। जब जीव का कुर्बानी दोगे तो काम बनेगा, जीव का कुर्बानी नहीं दोगे तो क्या काम बनेगा। अब कोई कोई जो है सिगरेट खूब पीता है, हमारे सत्संगी तो बहुत छोड़ दिया है सब। अब सिगरेट पीता है और वो सिगरेट पीते पीते उसका इतना है कि 2-2 पैकेट उड़ा देता है दिन भर में, हम देखे हुए। और उसी का मुंह से आप बड़ा बड़ा बात सुनोगे, उसी का मुंह से बड़ा बड़ा बात सुनोगे। जब तुमको 2.5 इंच का वो लकड़ी से 2.5 इंच का कागज का पेन से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो ये शरीर को आप कंट्रोल कर लो। उसको तो कभी भी आप फाड़ फूड़ के फेंक सकते हो, लेकिन फेंकता नहीं है, नशा है। ऐसा ही दारू का नशा है। देखो जो दारू पीता है उसका घर में कभी बरकत नहीं होगा, वो कितना बड़ा बिजनेस करे, कभी बरकत नहीं होगा। वो घर में लड़ाई झगड़ा मार पीट अशांति सालों भर लगा रहे। क्यों? क्योंकि दारू एक ऐसा है नशा कि खतरनाक नशा है, खतरनाक नशा। 3 दोस्त था, बोलो जय गुरुदेव। 3 गो दोस्त था, एक अंधा था और एक उसका हाथ नहीं था, क्या बोलते उसको, लूला बोलते हैं। एक लंगड़ा एक लूला था, एक मतलब बहरा था और एक अंधा था। तीनों में खूब बहुत दोस्त, और तीनों भीख मांगा था। और दिन भर भीख मांगते मांगते रात को जो होता तो पी लेता था, तीनों बैठ करके पीता था। बोलो जय गुरुदेव। इसको देखो तो इनको क्या होता है कुछ समझ नहीं। ये बूढ़ी लोग जहां बैठेगा ना यही करेगा। कोई काम ही लोगों तो है नहीं, जिंदगी गुजर गया, सत्संग मत आया कीजिए। हम ऐसा पसंद नहीं करते हैं, हमको किसी से डर थोड़ी है। एक आदमी नहीं आएगा 10 आदमी आएगा। क्या होता है ना, अधिक जानकारी होने से मुंह से बार बार निकालता है। और जो घैला होता है ना, घैला मालूम है ना, बोलो जय गुरुदेव। वो जो घैला होता है ना, एक घैला में पानी डाल दो और उसको मारो, आवाज आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन वो पानी गिरा दो, इसके बाद आवाज करो, आवाज आएगा ना। वैसा ही जिसका अंदर में कुछ नहीं, वो ज्यादा आवाज करता है। जिसका अंदर में कुछ नहीं है वो क्या करता है, बार बार दिन भर आवाज करेगा। और जिसका अंदर कुछ है वो चुप रहता है। ये हमारा एक माता जी है, देखिए, ये चुप रहते हैं, भजनानंद है। और उनके बगल में है वो भजनानंदी नहीं है, बैठते ही नहीं। हम तो सीधा साधा बोलने वाला, माइक पर बोलने वाला, क्योंकि ये हमारा कोई मकसद है नहीं। हम तो गुरु का काम करते हैं, हमको तो कोई पैसा देगा नहीं। तो सच बताना सही बात। बोलो जय गुरुदेव। डिस्टर्ब होता है, बहुत खराब लगता है। जो काम के लिए आए वो काम करना चाहिए, नहीं तो मत आओ बादशाह। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो वो तीनों दोस्त जो है भीख मांगते मांगते और रात को जो होता तो पी लेता था, तीनों मिलकर पीता था बैठ के। एक दिन डोज थोड़ा ज्यादा हो गया, डोज थोड़ा ज्यादा हो गया। अब जो अंधा था वो बोल रहा है कि तुम लोग ज्यादा पी रहे हो जी, हमको कम दे। क्योंकि अंधा था बेचारा, देख नहीं पाता। दारू का बात बता, और तुम लोग सब ज्यादा करके ले रहे हो, ग्लास का भरने का आवाज आ रहा है, हमको कम दे रहे। ऐसा 3-4 बार बोला, नशा चढ़ गया। फिर जिसका हाथ नहीं था लूल्हा का, वो बोला ज्यादा बचर करोगे तो 2 थप मारेंगे। अब हाथे नहीं तो कहां से मारेंगे।
और एक और दोस्त था, बोले इसको मारो मारो, जितना मारना मारो, जितना थाना में पैसा लगेगा हम देंगे। समझा? तो ये दारू का लक्षण, जब दारू पी के घर में आ जाता है ना तो मिनिस्टर समझता है, और जब सुबह उसको नशा फटता है तो फटीचर देखने में लगता है। नशा बहुत है। और हमारे झारखंड में तो हरिया पी पी करके इधर प्रचार में कभी कभी जाते हैं, चाहे कोई जाते हैं, है ना, बाजार में, ये नगरी में बाजार में एक तरफ बैठ जाता है सब, और वो चाहे हरिया बेचता। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बैठा हुआ, पहले तो वही पी पी के आता था ना घर में, और कितना अशांति होता था। और अभी क्या है ना, अभी मालिक की इतनी दया आप लोगों के ऊपर हुआ कि ये सब चीज छोड़ करके एक प्रतिष्ठा बन गया। लोग जाता है तो जय बोलते बोलता है, प्रणाम भैया करता है कि नहीं करता है, लेकिन उसी में रमा रहते। गुरु महाराज उसको छोड़ देता, गुरु महाराज पैदा नहीं होते, गुरु महाराज धरती पर नहीं आते, हमारा किस्मत अच्छा नहीं रहता, आपका किस्मत अच्छा नहीं रहता, तो आप कहाँ जाते बताओ? कितना दलदल में पड़े हुए थे, फिर भी आप सत्संग में नहीं आते। अरे कहां से कहां ला करके आपको रखा है गुरु महाराज, ये तो देखो, कम से कम सोचो कि हमको कहां से कहां ला करके रखे हैं गुरु महाराज, गोदी में चढ़ा के रखे हैं, और फिर भी आप सत्संग में नहीं आते हो। पुराना बात भूल जाते हो, जो पी करके आते थे और घर में झगड़ा करते थे, और पत्नी को मारते थे पीटते थे, माँ बाप को मारते थे पीटते थे, घर में दूध खरीदने का पैसा नहीं था, और आप सत्संग छोड़ देते। क्यों? क्योंकि मालिक ने गलती कर दिया। क्या गलती किया? आपको जरूरत से ज्यादा दे दिया। इसीलिए कहते थे मालिक कि तुम लोग सब है गद्दार। गद्दार मिल गया तो भूल गया, नहीं मिलता है तो गिर जाता। इसलिए हम लोग को गद्दार नहीं बनना है। गुरु महाराज की दया बहुत है आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। सत्संग आओ, और ये मत सोचना कि अगला संडे को आएंगे, अगला संडे को आएंगे, ये मत सोचना। क्यों? क्योंकि श्वासों की पूंजी है, कब खत्म हो जाएगा ठीक नहीं है, पता नहीं है, कब मर जाओगे कोई पता नहीं है। इसलिए बाद में आएंगे, ये बात वाला काम तो छोड़ दीजिए, तो बात हो जाएगा, सत्संग से बात हो जाएगा, जुदा हो जाता है। और पर नारी, ये जितना बैठे हैं, ये मेरे कोई बेटी के बराबर है, कोई भाभी के बराबर है, कोई माता के बराबर है कि नहीं? कोई बहन के बराबर है, कोई बच्ची है। कोई भी सत्संगी हमारे भाई है। गलत भावना, गलत नियत, ये हमारे माता बहन के ऊपर नहीं आना चाहिए, किसी के ऊपर। भगवान इसमें बहुत बड़ा रुष्ट होते हैं, गुरु इसमें सबसे ज्यादा रुष्ट होते हैं, क्योंकि ये जब मन में चला जाएगा तो सत्संग उसको छूट जाएगा, दिल सत्संग छूट जाएगा पक्का। क्यों? क्योंकि इसका मन में ग्लानि होगा कि हम खराब काम कर दिए, हम खराब ध्यान से देख लिए, तो हम सत्संग में नहीं जाएंगे, गुरु नाराज हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या होगा ना, वो आपको सत्संग छूटता जाएगा। और देखो, किसी का भी सामान हो, अगर आपके बगल में करोड़ों रुपया पड़ा हो, और आपके बगल में अगर करोड़ों रुपया फेंक के चला गया हो, या अगर 100, 200, 500 अगर गलती से छूट गया हो, या आपका अगर मोबाइल छूट गया हो, मान लीजिए ये मोबाइल है, कभी कभी हम लोग को कहीं छूट जाता है, तो कभी भी गलत नियत से ना देखना। जिसका पैसा है उसको लौटा देना, जिसका सामान है उसको लौटा देना, नहीं तो इतना भारी पाप पड़ेगा कि आपको मोबाइल का 10,000 रुपया, 20,000 रुपया दाम है, आप 2 लाख रुपया ले लिए हो, या आपका 50,000 रुपया ले लिए हो, तो आपको समझ लो कि जिंदगी पूरा बीत जाएगा, उसका कर्जा वसूल नहीं होगा। इसलिए पराया धन और पराया स्त्री, ये किसके बराबर है? जहर के बराबर। जैसा आदमी जहर खा के मर जाता है, ऐसा ये मर जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं, ये काम जरूर आप ध्यान में रखना, कभी नहीं करना, दिक्कत हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा दुनिया से। और जब विश्वास जब आपके खत्म हो जाएगा तो क्या होगा ना, आपसे कोई बात नहीं करेगा। तो चाहे आप जय गुरुदेव का कितना बड़ा भी भजन आनंदी, आपसे बात नहीं करेगा। बोलो जय गुरुदेव। 12:30
बोले जय गुरुदेव जय।